आप अपने कैमरा ऑन कर ले सब लोग, तो बहुत अच्छा लगेगा इंटरेक्ट करने में, थोड़ा इजी हो जाएगा मुझे कि कौन लोग देख रहे हैं कौन नहीं देख रहे हैं, ये पता करने में पता भी चलेगा इजीली सारी बातें, है ना। तो अच्छा, मकर संक्रांति के बारे में किसी को कुछ पता है? कोई बताएगा, कोई मकर संक्रांति क्या होती है, क्यों मकर संक्रांति को सेलिब्रेट किया जाता है, या क्या इसका मकर संक्रांति को मकर क्यों बोला जाता है? संक्रांतियां तो बहुत सारी आती है, लेकिन ये मकर क्यों होती है? मैम मकर मैम क्योंकि राशि में आज सूर्य सूर्य प्रवेश मकर करता राशि है में मैम। प्रवेश करेंगे इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, मतलब यस आपको मैम। नॉलेज अच्छी है। तो मकर जी राशि में जब सूर्य प्रवेश, कहीं से आवाज आ रही है, बहुत पीछे से साउंड है किसी का, काम भी बंद हो गया। सब लोग हाँ जी, क्या बोल रहे थे मैम? आज से नए मांगलिक कार्य भी शुरू होंगे। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो मकर संक्रांति में मकर इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि सूर्य का जो प्रवेश होता है उसमें जो ट्रांजिट होता है वो मकर राशि में होता है, जिसको हम उत्तरायण, फिर से शोर आ रहा है। तो आपके सबको म्यूट कर दीजिए। आज सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होंगे। आपकी आवाज कार्य शुरू होंगे हाँ और जी, हेलो। हाँ जी सर बोलिए। हेलो। हाँ जी सर। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश से पहले सूर्य धनु राशि में चला गया था। जी। सूर्य धनु राशि में होने के कारण से गुरु का जो पावर होता है वो क्षीण हो जाता है। गुरु का पावर क्षीण होने के कारण से गुरु एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण की ओर चला जाता है, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के कारण से इसको मल मास के रूप में माना जाता है, जिस कारण से हमें जप और तप का ज्यादातर ध्यान दिया जाता है। इसी कारण से इस महीने का ज्यादातर में कथाएं जो होती है वो इस महीने में ज्यादातर करके होती है, ताकि दान या पुण्य के द्वारा इस गुरु को बलि बनाया जा सके, उसको उत्तरोत्तर प्रगति किया जाए। गुरु हमारे जीवन का कारक है। हमारे बिना गुरु के किसी भी फाइनेंशियल रूप ले या इकोनॉमिक दृष्टिकोण से ले या पारिवारिक दृष्टिकोण से ले, तो हर जगह जीवन में गुरु का मत होता है। और गुरु अभी इस समय का देखो, जब गुरु धनु से निकल कर जब मकर में चला जाएगा, अर्थात अस्त वाली जो स्थिति उसका जो पावर है। हेलो चंद्र जी, एक मिनट रुको चंद्र जी, एक मिनट रुकिए। मैडम मैं ये कह रहा हूँ कि आपको म्यूट कर दीजिए, कभी को समझ में नहीं आ रहा सर क्या बोल रहा है। जी सर, सर बहुत अच्छा सर ने बोला जी। लेट मी म्यूट एवरीवन, है ना, तभी आप लोग सब शांत होंगे। आवाज ज्यादा आ रही है। हाँ जी। पीछे आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। यही कह रहा हूँ सर, जो अपना की म्यूट कीजिए, अनिता शर्मा की म्यूट कीजिए। तो अभी सब लोग म्यूट हो चुके हैं। हाँ जी सर आप बोलिए। हाँ जी सर। संजय सर, आप अब फिर से शोर आ रहा है, किसी ने फिर से माइक अपना अनम्यूट कर लिया है। प्लीज ऐसे मत करिए, नहीं तो आप मुझे मैडम बिल्कुल आप परमानेंट म्यूट करना होगा मैडम ये। आप मैडम इसको ये जी आप सर। सबको म्यूट कर लीजिए, जिसको आप सबको म्यूट कर लीजिए, जिसको सर बोलना है मैंने वो हाथ अभी रेज कर देगा। जी जी मैंने अभी सबको म्यूट ऑल किया था। मैडम एक जनक को होस्ट बना दीजिए या एक मिनट हो गया। हाँ जी संजय सर। हेलो। हाँ जी सर, अब बताइए हेलो। आप क्या कह रहे थे? हाँ जी सर, आवाज आ रही है आपकी। अरे मैं जी ये सर। कहता हूँ मैडम कि हाँ गुरु जी। इससे पहले धनु राशि में था। हाँ जी। धनु राशि में होने के कारण से गुरु का जो पावर था, गुरु के साथ सूर्य के साथ गुरु का पावर जाने से गुरु का पावर खत्म हो गया था। जी। गुरु की शक्ति क्षीण हो गई थी। इस कारण से अपन हर कार्य के लिए अपने इकोनॉमिक दृष्टिकोण से देखे चाहे पारिवारिक दृष्टिकोण से देखे, हमारे जीवन के गुरु का बहुत ज्यादा महत्व होता है। और जी। इसी कारण से गुरु को पावर को प्रदान करने के लिए, बलि करने के लिए अपन इस महीने के अंदर विशेष रूप से दान पुण्य का, जप का, तप का या कथाएं जितनी भी होती है ज्यादातर करके इस महीने में ज्यादातर करके होती है। वो इसी कारण से है कि गुरु को बलि प्रदान करने के लिए, गुरु को महत्वता प्रदान करने के लिए उसको दिया जाता है। जी, और बहुत जो ही अब बढ़िया। गुरु वापस मकर
मकर में आ जाएगा तो मकर में आते ही अपना वापस पुनः अपना रेस में आ जाता है, अपना पावर में आ जाता है। इस कारण से अब यहाँ पर वापस अपना पावर में आते ही अपने शादी विवाह शुभ कार्य है सारे के सारे वो शुरू कर देते हैं। बिल्कुल इसके अलावा दूसरा कारण में दूसरा ये तो अपना ज्योतिषीय बेस में अपना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखी जाए तो ये आता है कि विश्व पितामह उत्तरायण अपना को मृत्यु शैया को प्राप्त मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ तक वो अपना वेट करते रहे। जब तक उन्होंने उत्तरायण नहीं आया तब तक उन्होंने अपना जीवन को भी नहीं त्यागा था। और इसका उत्तरायण के उसको महत्व उन्होंने दिया था। मोक्ष की प्राप्ति के लिए उत्तरायण का काल होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मोक्ष का द्वार जो जिसको कह सकते हैं जो उत्तरायण की ओर से खुलता है, इस कारण से इसको ज्यादा महत्व में दिया जाता है। तीसरे स्थिति में अपने यहाँ पे सारे जो त्योहार अभी जो दिखे जा रहे हैं तो वो भी इसमें लोहड़ी का त्योहार मनाया जा रहा है। अलग अलग ने जो बताई अलग अलग बातें जगह वो पर सारी बहुत ही अच्छी बताई सर ने, और बिल्कुल एक्सप्लेन करके सर ने पूरा बता दिया कि मकर संक्रांति का क्या महत्व है, क्यों इसे मकर बोला जाता है, और क्या इसके दान पुण्य का महत्व है कि क्यों इसमें दान पुण्य ज्यादा किए जाते हैं, है ना। तो होप आप सब लोग का जो ये साल यहाँ से जो शुरू हुआ, न्यू ईयर तो शुरू हो गया, फिर उसके बाद अब ये जो मकर संक्रांति से संक्रांत से शुरू होगा, है ना। अभी आगे न्यू ईयर आएगा, जो हिंदी न्यू ईयर होगा वो अलग होगा, लेकिन यहाँ से जो दान पुण्य का कार्य शुरू होगा या फिर जो अच्छे कार्य शुरू होने वाले हैं वो आप सबकी जिंदगी में अच्छा और बेहतर लेके आए। मैं यही कामना करती हूँ आप सब लोगों के लिए। तो अब हम आते हैं अपने टैरो कार्ड्स के ऊपर कि टैरो कार्ड्स क्या होते हैं और इसके बारे में किसको क्या पता है, ये भी प्लीज बताइएगा, है ना। अब मुझे हैंड रेज कर लीजिए, जिसको भी पूछना है बताना है, तो फिर मैं उसको अनम्यूट करूंगी, है ना। हाँ जी, रविचंद्रन जी कुछ कहना चाहते हैं। यस, नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। Okay, request program should be in English. It will be very useful for understanding since I don't know. Okay, sir. I will try to give the lecture in both conditions, Okay. but it will be quite Please. impossible because most of the audience is Hindi listeners, na. That's why. Okay. But I'll try. A little bit mixed with Okay, English. okay, yeah, little bit I'll do. Okay, sir. Thank you, thank you. Anyone else wants to say something? अच्छा, टैरो कार्ड्स के बारे में किसको क्या पता है, मुझे ये बताओ। टैरो कार्ड्स का क्या, टैरो कार्ड्स होते हैं, कैसे इनको यूज करते हैं, तो ये प्लीज कोई बताएगा। रविचंद्रन जी फिर से जी, रविचंद्रन जी। हाँ, यस मैडम। हाँ बताइए। यस मैडम। आपको कुछ बताना है टैरो कार्ड्स के बारे में कि व्हाट आर दीज टैरो कार्ड्स, how these tarot cards can be used in the daily life or anything to predict an event or anything? Nothing idea, madam, but little bit know this is like prediction astrology. ठीक है सर। नरेंद्र यादव जी। Okay. नरेंद्र यादव जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, अब बताइए, आपका हैंड रेज है। जी मैडम, हाँ जी। ये टैरो कार्ड एक आध्यात्मिक प्राकृतिक विद्या है जिसके कारण हम अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। जिसके माध्यम से भविष्य में होने वाली घटनाओं को कोई भी बात है उसको देखने के लिए या उसकी जुड़ी समस्याओं को देखने के लिए किया जाता है। और इसके अंदर एक नंबर होता है कि राज्य बोलते हैं, चीन बोलते हैं या चपाइटर बोलते हैं, काफी लोग नाम है। उसके द्वारा हम अपने जीवन की रूपरेखा को क्लियर कर सके और अपने जीवन को आगे बढ़ाया जा सके, इसको हम टैरो कार्ड बोलते हैं। अमन शर्मा जी आप बताइए। मैम, ये एक प्रकार की ऐसे एनर्जी प्रोग्राम है जिससे हम अपने बारे में जो है जान सकते हैं, अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में कि हमारा कैसा रहेगा। ठीक है। और ये जैसे कि हम करंट सिचुएशन के बारे में हमारे साथ कैसा हो रहा है या फ्यूचर में हमारे साथ कैसा होने वाला है, अबाउट आवर स्टडीज, बिजनेस। राइट, ठीक है। अभी श्रुति जी यहाँ पर है, उन्होंने हाथ हैंड रेज किया हुआ है। श्रुति जी अनम्यूट कीजिए, ये फिर से शोर आ रहा है। हाँ श्रुति जी बताइए। श्रुति जी।
ठीक है, तो यहाँ से अब मैं शुरू करती हूँ अपनी जर्नी। अगर आपको किसी को कोई क्वेश्चन या कोई बात हो तो आप चैट बॉक्स को यूज कीजिए, सिर्फ हैंड रेज मत कीजिए, क्योंकि हैंड रेज बहुत सारे होंगे। चैट बॉक्स में भी अगर मैसेज बहुत ज्यादा जरूरी कोई है तो श्रुति जी आपका मैंने माइक अनम्यूट किया था, लेकिन क्या नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप उसको नीचे से कनेक्ट कीजिए विद द ऑडियो, यहाँ पर एक माइक का साउंड आएगा, वहां से आप उसको कनेक्ट कीजिए, वहां से आपकी आवाज आएगी। फिलहाल आपका ऑडियो जो है वो कनेक्टेड नहीं है ना। तो हम यहाँ पे क्या हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कि टैरो कार्ड्स क्या होते हैं, हम इनको कैसे यूज करते हैं, क्या चीजें काम में आती है। श्रुति जी आप बोलिए, माइक अपना अनम्यूट करके आप बोलिए। श्रुति जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अभी भी शायद ट्राई कर रहे हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, हाँ जी, आ गई, आ गई, बोलिए। जी जी ओके। सो यहाँ पे सब लोग ये कह रहे थे कि टैरो इज यूज्ड फॉर प्रेडिक्शन लाइक एस्ट्रोलॉजी। सो आई वांटेड टू चेक विद यू मैम, इज इट यूज्ड फॉर प्रेडिक्शंस और लाइक जैसे वो लोग कहते हैं कि मतलब ये करंट एनर्जीज पे बेस्ड होती है, तो वो क्या है? अगर करंट एनर्जीज, और ये भी अगर हमने ये भी नोटिस किया है कि एक सवाल अगर मैं आज पूछूंगी और 1 महीने बाद मैं वही सवाल दोबारा पूछूंगी तो आंसर्स अलग अलग आते हैं। तो इज इट एक्चुअली यूज फॉर प्रेडिक्शंस? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में तो ऐसा होता नहीं है कि अगर मैं आज एक सवाल पूछूं, आपको मैं कुंडली दे दूं तो आपका सवाल आंसर एक होगा, फिर मैं 1 महीने बाद भी दूं तो भी वो आंसर बदलता नहीं, लेकिन टैरो के थ्रू क्यों बदलता है? तो क्या अगर एस्ट्रोलॉजी और आपने टैरो एस्ट्रोलॉजी की हुई है तो एस्ट्रोलॉजी में एक पार्ट होता है प्रश्न शास्त्र, प्रश्न कुंडली उसमें बनाई जाती है, और प्रश्न शास्त्र एक उसका पार्ट होता है जो खेती में भी यूज होता है और एस्ट्रोलॉजी में भी यूज होता है। आपने किया है? नहीं, मैंने किया नहीं है कोई कोर्स, हाँ, बट आई एम वेरी इंटरेस्टेड हाँ, इन इट। तो आई फिर मैं वांट टू उसी डू को इट। बिल्कुल मैं आपको उसी के बारे में बताती हूँ। जब हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं ना, तो एस्ट्रोलॉजी इज व्हाट आप जब जिस टाइम पे आपने बर्थ लिया उस टाइम पे ईस्ट में जो राशि उदय थी वो आपका लगन बनेगा, और उसके अकॉर्डिंग आपके ज़ोडिएक साइन बताए जाएंगे कि ये आपका एक बात समझिए कि एक हमारे पास सोलर सिस्टम है। आप जिस टाइम पे आपने बर्थ किया उस सोलर सिस्टम की हमने एक स्क्रीनशॉट ले लिया, राइट। अब वो जो स्क्रीनशॉट हमने लिया, हमने उसको सेव करके रख लिया कि ये हमारी कुंडली है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे अब जैसे सूर्य ने प्रवेश किया मकर राशि में, अगर मेरा बर्थ आज के टाइम पे होता है या किसी बच्चे का होता है तो उसका सूर्य किस में आएगा? मकर राशि में आएगा, राइट। तो अब ये तो चेंज नहीं होगा ना, वो जो आज की फोटो है वो मैं आगे कभी तक चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये चीजें फिक्स हो जाती है कि हमारे करेक्ट। बर्थ के टाइम पे कुछ चीजें फिक्स है और ये कभी बदलेगी ही नहीं। लेकिन मेरे पास या आपके पास ना मेरे पास डेट ऑफ बर्थ है, ना मेरे पास टाइम ऑफ बर्थ है, बस प्लेस ऑफ बर्थ मुझे पता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी? मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। अब मुझे कुछ तो हेल्प चाहिए ना। आप मेरे पास आए हो, करेक्ट। पूछ रहे हो कि भाई मेरा तो प्रॉब्लम चल रही है, या फिर मुझे कुछ ऐसा नया कुछ करना है, तो बताओ मैं कैसे करूँ। तो मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस बचते हैं बेसिकली, जो दो मेन यूजुअली लोग यूज करते हैं। कौन कौन से? एक होता है एस्ट्रोलॉजी में प्रश्न शास्त्र। उसके अंदर जिस टाइम पे आपने मुझसे प्रश्न किया, जैसे आपने मुझे अभी इस टाइम पे, क्या टाइम हो रहा है अभी, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बताओ मुझे। इस टाइम हो रहा है 12:29, हाँ, 29 मिनट, ठीक है। तो मैं इसी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम की और जिस प्लेस पर मैं बैठी हूँ, मैं उस टाइम की कुंडली बनाऊंगी, फिर मैं रीडिंग्स उसमें देखूंगी, कुछ चीजें कैलकुलेट करूंगी और मैं आपको बताऊंगी आपका पर्टिकुलर काम जो है वो हो जाएगा या नहीं होगा, राइट। लेकिन क्या होगा, दूसरा क्या मेथड है मेरे पास, मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, मैं क्या करूँ, है ना। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, वो तो मदर ऑफ सारी ऑकल्ट साइंस है, तो मैं क्या करूँ, मुझे तो नहीं आती। फिर मैं यूज करूंगी इन टैरो कार्ड्स का, ठीक है। ओके। तो ये टैरो कार्ड्स जो होते हैं, एक तो आपको इंस्टेंट आंसर देते हैं। प्रश्न कुंडली जब आप एस्ट्रोलॉजी में भी आप लेके आते हैं, बनाते हैं, तो उसमें भी चेंज होगा, चीजें चेंज हो जाती है, क्योंकि ये प्रश्न जिस टाइम पे करोगे कुंडली अलग बनेगी। अगर 2 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, या 2 घंटे बाद तो चेंज हो जाएगा, लगन चेंज हो जाएगा। उसके बाद 2 घंटे बाद भी अगर आप करोगे तो चेंज हो जाएगी चीजें। अगर आप 2 साल बाद करोगे तो चीजें चेंज हो जाएगी। प्रश्न आपका चाहे सेम रहे, लेकिन कुछ चीजें चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर होता है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कोई डिवाइस नहीं है, तो टैरो कार्ड्स वहाँ पे ये काम करती है। अब एनर्जी जो आपने बोला कि एनर्जी का काम आता है, इसमें क्यों आता है? इसलिए आता है, आपने मुझसे कोई सवाल पूछा जेन्युइनली, आपको सच में प्रॉब्लम है, आपने मुझसे पूछा,
तो आपकी जो एनर्जी है, जो एक आपकी चाहत है, वो क्या होगा, वो एनर्जी इसके साथ मिक्स होगी, इन कार्ड्स की एनर्जी के साथ मिक्स होगी, और उस टाइम पे मुझे वो, मैं अपनी इंस्टिंक्ट से या फिर अपने कहीं ना कहीं इनर साइंस जो होगी उससे मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी और मैं प्रिडिक्ट करूंगी। सेम एनर्जी वर्क करती है उसी प्रश्न कुंडली में। जब आप मेरे पास आओगे तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा कि जिसके अंदर आपकी बहुत ज्यादा इच्छा या चाहत है किसी चीज को जानने के लिए, तो वो जो आपकी इच्छा होती है उस टाइम पीरियड से पर्टिकुलरली कनेक्ट करती है। ठीक है, उस टाइम के ओके नक्षत्र, आप हर चीज, आप ये तो मानते होंगे कि हर चीज अपने टाइम पर ही होती है। जैसे अगर आपको शादी है तो वो अपने टाइम पर होगी, आप चाहे कितना भी प्रयास कर ले आगे पीछे उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, भगवान ने जब लिखा एब्सोल्युटली होगा एब्सोल्युटली तो ये तभी होगा। तो यानी कि जब आप मेरे पास क्वेश्चन लेके आए हो तो पर्टिकुलरली वो भी कोई ना कोई ऐसा, कोई ना कोई रीजन उसके पीछे रहा होगा कि वही टाइम क्यों आप आए मेरे पास, है ना। तो वो टाइम, जिस टाइम पे आप मेरे से क्वेश्चन करते हो, तो उस टाइम की भी इम्पोर्टेंस होती है। इनफैक्ट ये भी इम्पोर्टेंस होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना, जिस टाइम पे आप मेरे पास क्वेश्चन आए और मैं अपने कार्ड स्प्रेड कर रही हूँ, मेरे आसपास का वातावरण कैसा है, मेरे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, हाउ इट इज। ठीक है, अगर वो रोने वाला है, बहुत दुखी सा है, बहुत बेकार सा है, तो मुझे पहले से ही कहीं ना कहीं एक अंदाजा होगा कि शायद आपका काम ना बने, चाहे आपके कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन कहीं कोई, मैंने आपके कार्ड स्प्रेड किया, आपके लिए प्रश्न लगाया, प्लीज कैमरा ऑन करिए, कोई एक आध जना तो कैमरा ऑन करिए यार। मैं एकदम पर्टिकुलर वैसे वाले लोगों में से नहीं हूँ जो सबको बोलो कैमरा ऑन करो। मुझे पता है कि बहुत लोग पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं, कैमरा शाये होते हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऑन करो, कम से कम एटलीस्ट आई कैन इंटरेक्ट विद यू, है ना। तो क्या होता है कि, अच्छा, तो इसमें क्या था कि मैं भूल गई ना मैं कहाँ पे थी। तो वो पर्टिकुलर टाइम की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। हेलो मैम, आप ये कह रहे थे कि मैं दुखी हूँ तो मैं हाँ, कार्ड स्प्रेड तो कर उस टाइम पे अगर कोई आसपास का, जैसे मेरे पास कोई बच्चा आया उस टाइम पे एकदम से, या फिर किसी बच्चे के रोने की आवाज आई, या बाहर से शव यात्रा गई, तो क्या हो गया, कुछ अच्छा शगुन अच्छा नहीं था ना, कहीं ना कहीं एक चीज मन में आई कि यार क्या नेगेटिव सा साइन आ गया। लेकिन मैंने कार्ड स्प्रेड किया या मैंने कोई प्रश्न लगाया, मेरे पास एक बच्चे की बड़ी प्यारी सी हंसी आई, या फिर कोई ऐसे जन का कॉल आ गया जिसको देख के या सुन के मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, या ऐसी कोई चीज आ गई टीवी में मैंने देख लिया, या ऐसा कुछ आसपास हो गया जो मुझे, बाजे की आवाज आ गई बाहर, कुछ एकदम म्यूजिक बजा, बहुत प्यारा सा म्यूजिक था, मुझे बहुत पसंद आया, तो क्या था, कुछ एक हैपनिंग सा कुछ होने वाला है। तो यू कैन कैलकुलेट विद दैट ऑल्सो कि आपका जो सामने वाला बंदा मेरे पास आया उसका काम होगा या नहीं होगा, आप इन साइन से पता लगा सकते हैं चीजें। तो ये तो हो गई चीजें बेसिक। ठीक है, तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। श्रुति मैम, आपका कोई क्वेश्चन हो? वैसे मैं क्वेश्चन आंसर बाद में लेने वाली थी, लेकिन आपने पूछा तो मैंने बता दिया आपको। कोई बात नहीं मैम, तो फिर अभी हम चालू करते हैं, फिर जैसे जैसे डाउट्स आएगा बिल्कुल, वैसे वैसे मैं होप कुछ पूछूंगी। क्लियर हुआ होगा आपका इस आंसर से, शायद आपको कुछ समझ में आया होगा कि क्या टैरो कार्ड्स होते हैं और क्यों ये चीजें चेंज हो जाती हैं। अगर हमारे यस यस पास यस, खुद के आई पास गॉट इट टू फिक्स सम डाटा नहीं है, एक्सटेंट। अगर हमारे पास खुद के पास फिक्स डेटा नहीं है, तो कहीं ना कहीं चीजें चेंज होंगी, है ना। तो ये प्रश्न शास्त्र का करेक्ट पार्ट होता करेक्ट है। राइट, अब मैं अपनी करेक्ट। स्क्रीन तो शेयर हाउ, कर रही हूँ। हाँ जी, मैम ये पूछना था, हाउ रिलायबल इज दिस, कि अगर मैं जानना चाहती हूँ, चलो मेरा फ्यूचर में जैसे आपने कहा शादी का, मैम मैं फ्यूचर में जानना चाहती हूँ मेरा इट शादी। डिपेंड्स कि आपकी इंट्यूशन पावर्स कितनी अच्छी है। दूसरा, कि आपको मेडिटेशन का, मैं ये नहीं कह रही कि आपको रेगुलर करनी है, लेकिन हाँ, मेडिटेशन का बहुत फर्क पड़ता है, इंट्यूशन पावर्स का बहुत फर्क पड़ता है, आपकी एनर्जी के मैच करने का बहुत फर्क पड़ता है, टाइमिंग्स का बहुत फर्क पड़ता है। तो ये सारी चीजों का फर्क हम्म, पड़ता है, और सबसे बड़ा फर्क पड़ता है आपकी खुद की प्रैक्टिस कितनी है, आप कार्ड को कैसे रिलेट कर पाते हो या रेजोनेट कर पाते हो किसी के साथ। ये इसके लिए आपको करेक्ट प्रैक्टिस चाहिए करेक्ट, होगी। राइट, तो ओके अब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। मैम माइक ठीक म्यूट है। कर लीजिए, अगर जरूरत होगी तो फिर मैं ओपन कर दूंगी सबके लिए, है ना। तो दिस इज माय इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ डॉक्टर हेमलता गोयल। प्रोफेशन से मैं डॉक्टर हूँ, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। लेकिन हाँ, ये कहीं ना कहीं मेरी शायद 8th हाउस, सो कॉल्ड 8th हाउस मेरा एक्टिव था, तो शायद मैं यहाँ पे एकदम से आ गई, अचानक बहुत सडन मेरा आना हुआ, और अब
कुछ शौक है और कुछ रिवीजन के पर्पस से, कि क्योंकि जब आप कोई चीज पढ़ते हैं तो आपको चाहिए कि वो रिवीजन होता रहे, टाइम टू टाइम आप चीजें को ग्रैस्प करते रहें और चीजों में अपडेट होते रहें। तो ये इसलिए मेरा शौक है कि मैं पढ़ाऊं या फिर पढ़ूं चीजों को, आप लोगों के साथ मेरा रिवीजन हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ी क्लासेस ले लेती हूँ। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं यहाँ से डिस्क्रिप्शन। तो ये मैंने वैसे आपको जैसा बताया कि यहाँ पर क्या होता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे डाउट्स होते हैं चीजों को लेकर, कि हमारा कोई काम होगा या नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। कोई काम हम करने जाएंगे उसमें गेन होगा या प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, क्या चीज होगा, है ना। हमें क्या चीज करनी चाहिए कि हमारा कौन सा चक्रा ब्लॉक्ड है, या फिर हमें पैसों के लेके या करियर को लेके हमें क्या ऐसा काम करना चाहिए जिसकी वजह से हमारा कुछ ठीक हो जाए। तो यहाँ पर हम कुछ चीजें की हेल्प लेते हैं। कैसे हेल्प लेते हैं कि या तो हम अपनी कुंडली दिखवाते हैं या प्रश्न कुंडली लगवाते हैं, या फिर हम टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाते हैं, या फिर हम कुछ क्रिस्टल थेरेपी वगैरह करवाते हैं, हीलिंग करवाते हैं। तो उसमें क्या करवाते हैं हम, बेसिकली हम उससे एक गाइडेंस लेते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने आपको जो एस्ट्रोलॉजिकली देख के कहा अगर आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में शुक्र ग्रह अच्छा है तो आप एक बहुत अच्छे डांसर या म्यूजिशियन बनेंगे। शुक्र ग्रह अच्छा है मतलब शुक्र से रिलेटेड काम आपको सूट करेगा, राइट। तो अगर आपका कार्स का बिजनेस है और मैं बोलूँ कि भाई आपको तो शुक्र ग्रह बहुत अच्छा है, डांस कर लो जाके, भाई डांस तो नहीं कर सकते ना, अपना कार का बिजनेस छोड़ के थोड़े ना डांसर बन जाओगे। तो मैं क्या बोलूंगी कि लग्जरियस कार्स जो होती है उनको इन्वॉल्व करो अपने कार के बिजनेस में, जो बड़े ब्रांड की कार होती है उनको यूज करो। तो इट्स क्या होती है कि इट्स अ गाइडेंस, कि आप बेसिकली यहाँ पर जस्ट वेट फॉर अ मिनट, राइट। यस, तो ये क्या होती है, ये बेसिकली गाइडेंस होती है। ये नहीं होता कि एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं या फिर जो टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं वो कभी भी भगवान नहीं होते कि आपको जो कह दिया वो 100% होना ही होना है। अगर उन्होंने बुरा कह दिया तो बुरा होगा और अच्छा कह दिया तो अच्छा होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। वो सिर्फ आपको एक गाइडेंस दे सकते हैं, आपकी कुंडली देख के, आपके कार्ड्स देख के वो आपको बता सकते हैं कि आपका ये काम है और इस तरह से अच्छा हो सकता है। बस वो डायरेक्शंस देते हैं आपको, बाकी आपके ऊपर है आप कैसे उसको मैनेज करते हो या कैसे आप उसके ऊपर काम करते हो। ठीक है, दूसरा है हिस्ट्री ऑफ टैरेट्स। ठीक है, हिस्ट्री क्या होती है, टैरेट्स नहीं बोलते, दूसरी बात ये मैंने आपको टैरेट बोला भी, लेकिन ये होते हैं टैरो, मतलब इनको लिखा टैरेट जाता है लेकिन ये बोला कैसे जाता है, इनको बोला जाता है टैरो कार्ड्स। ठीक है, ये जो थे ये बेसिकली इजिप्ट से चालू हुए थे, ऐसा बोला जाता है कि इजिप्ट की ही देन है ये। तो फर्स्ट जो हमने ओरिजिनेट हुए थे ये हुए थे प्लेइंग कार्ड्स के रूप में, जो हम ताश खेलते हैं ना, ताश की गड्डियां होती है, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, उसके अंदर 4 सूट्स होते हैं। तो वहां से शुरू हुए थे धीरे धीरे। तो वहां से धीरे धीरे क्या करके हुआ कि उन लोगों को 1900 के सेंचुरीज के आसपास लगा कि ऑकल्ट साइंस से भी हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ लोग प्लेइंग कार्ड से भी टैरो रीडिंग सिखाते हैं कि उनसे कैसे हम प्रिडिक्ट करें या कैसे हम फ्यूचर जाने या कैसे हम किसी चीज को प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे हम हेल्प करें, गाइडेंस के लिए। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 78 मिस्टिकल कार्ड्स होते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि एई वेट थे, एई वेट नाम से एक इंसान थे जिन्होंने, जो यूएस में रहते थे, उन्होंने डिजाइन किया टैरो कार्ड का डेक, जिसको बोलते हैं राइडर वेट टैरो कार्ड्स। ठीक है, राइडर वेट जो थे वो सबसे पुराने टैरो कार्ड्स हैं, जिन्हों पमेला कोलमन स्मिथ थी, उनके साथ मिलके इन्होंने ये डेक को इन्वेंट किया था। उसके बाद है ओशो, जो हम पढ़ने वाले हैं आज वो हम पढ़ेंगे ओशोज एंड टैरो कार्ड्स। ओशोज एंड जो टैरो कार्ड्स थे वो इंडियन फॉर्म आप एक तरह से लगा सकते हो, अगर किसी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही हो तो दीज कार्ड्स आर ओशोज एंड टैरो कार्ड्स। ठीक है, ये कार्ड जो होते हैं ये ओशोज एंड होते हैं। तो ये हम पढ़ने वाले हैं, और ये इंडियन ओरिजिन में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपने इंडिया में ही नाम सुना होगा रजनीश महाराज या ओशो महाराज जो है उनका नाम सुना होगा। तो उन्हीं की एक फॉलोअर थी माँ देवी पद्मा, जो कि फॉरेनर थी, अमेरिकन बॉर्न आर्टिस्ट थी। तो उन्होंने ये डिस्कवर किए थे ये कार्ड्स, और उन्होंने ऐसा बोला था कि क्रिएटिविटी इज माय मेडिटेशन। तो मेडिटेशन को क्रिएटिविटी उन्होंने क्यों बोला था, अगर ये लिंक टूट जाए तो आप प्लीज दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है ये क्लास अभी एंड हो जाए तो आप प्लीज दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा विद द सेम लिंक।
तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने क्रिएटिविटी इसमें मेडिटेशन बोला था, उन्होंने उनकी जितनी भी मेडिटेशन थी उन्होंने इस क्रिएटिविटी के थ्रू सब कुछ निकाला था, अपनी मेडिटेशन सारी इसी में ही है उनकी। तो उन्होंने ये कार्ड इन्वेंट किए थे। ओशो ज़ेन जो थे, ये जो टैरो कार्ड्स हैं इनको हम यूज करते हैं, जैसे राइडर वेट को यूज करते हैं सेम हम इनको यूज करते हैं। बहुत ज्यादा जो यूज होते हैं वो राइडर वेट यूज होते हैं, और सेकंड नंबर पे जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं वो होते हैं ओशो ज़ेन। बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे जिनके पास ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स होते हैं। ये थोड़ा इजी होते हैं लर्न करने में, तो अगर आप पहले सीढ़ी ये ले और फिर वो सीखे तो ज्यादा अच्छा होता है, अदरवाइज तो आप कुछ भी सीख सकते हैं पहले और बाद में, सीखने की कोई उम्र नहीं है ना। तो अब यहाँ पे क्या था कि 78 कार्ड्स होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि इमेजिनरी इमेजेस होती है बहुत सारी, जैसे मैं आपको ये कार्ड शो करूँ, अभी आगे कार्ड्स भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसके अंदर कुछ इमेजेस होती है, कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ स्टोरीज होती है, जिनके थ्रू हम सामने वाले को बताते हैं कि आपका ऐसा है या आप ऐसा हो सकता है, या प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है आपके साथ। इनके अंदर दो चीजें होती है, कार्ड्स के दो डिवीजन होते हैं हमारे पास, एक होते हैं मेजर अरकाना, एक होते हैं माइनर अरकाना। जैसे एक फैमिली होती है ना, घर के अंदर दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं बड़े लोग, एक होते हैं छोटे बच्चे। तो ये बड़े लोगों में आते हैं मेजर अरकाना और छोटे बच्चों में आते हैं माइनर अरकाना। नाम से आपको पता लग रहा है कि माइनर अरकाना में छोटे इवेंट्स को, मेजर अरकाना यानी कि लाइफ के आपके जितने बड़े लेसन होंगे उनको ये ज्यादा इंडिकेट करेगा। और हमेशा मेजर अरकाना के जो कार्ड्स होते हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है रादर माइनर अरकाना के कार्ड्स से। ठीक है, टैरो जो होती है वो क्या करती है, एक स्टोरी बुक जैसे होती है। आपकी लाइफ में मैं आपको जो भी कार्ड दिखाऊंगी, आप कोई ना कोई कार्ड को रिलेट कर पाओगे कि मेरी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा कोई ना कोई इवेंट जरूर हुआ है। और इनफैक्ट मैं तो आपको ये कहूंगी कि अगर आप टैरो कार्ड सीखे, मुझसे नहीं किसी से भी सीखे, जब भी सीखे तो अपना एक जनरल क्रिएट कीजिए। उसको जनरल में क्या करिए, एक एक कार्ड जब भी आप रीड करें उस कार्ड का मीनिंग लिखिए और दिखाइए अपने साथ कोई भी ऐसा इंसिडेंस जो आपके साथ कभी भी हुआ है पूरी लाइफ में, कभी तो कुछ हुआ होगा, उसको वहां पे लिखिए कि आपके साथ ऐसा कब हुआ था, आपको कब ये कार्ड ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ रिलेटेड है ये कार्ड, मेरे साथ ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब ओशो ज़ेन टैरो कार्ड जो थे, इसके अंदर क्या चीज हम बेसिकली पढ़ रहे हैं, 78 टोटल कार्ड्स है जिसके अंदर दो पार्टीशंस हुए हैं, एक मेजर अरकाना साइड है और एक है माइनर अरकाना, घर के बड़े लोग और घर के छोटे लोग। ठीक है, अब जो मेजर अरकाना है उसके अंदर बेसिकली 22 कार्ड्स है। ठीक है, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा कार्ड है जिसके अंदर मैं उस कार्ड को आपको दिखाऊंगी आगे आने वाले अभी टाइम में, थोड़ी देर में मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि कौन सा वो कार्ड है। ये देखिए, अगर आपको शो हो रहा है तो प्लीज चेक दिस कार्ड। ये जो कार्ड है ये है मास्टर कार्ड। ये मास्टर कार्ड होता है और आप इस पे देखोगे कोई नंबर नहीं है, नो नंबर इज रिटन देयर। ठीक है, तो यहाँ टोटल मिला के ये 22 कार्ड्स प्लस ये एक एक्स्ट्रा कार्ड। तो ये जो कार्ड्स होते हैं, जो मेजर अरकाना के कार्ड्स होते हैं, इनके अंदर रोमन काउंटिंग्स लिखी होती है। तो रोमन काउंटिंग जो होती है ना, तो रोमन न्यूमरल्स जो होते हैं वो आपको पता होगा, अभी छोटे बच्चों को सिखाते हैं, शायद पहले के टाइम पे रोमन काउंटिंग नहीं इतना चलन में थी, लेकिन अभी जो बच्चे हैं और जो शायद हमने भी पढ़ा था तो वहां पे रोमन काउंटिंग्स होती हैं, जैसे हम बच्चों के क्लास के स्टैंडर्ड्स लिखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इस तरह के नंबर्स आपको दिखाई देंगे कार्ड्स पे। कुछ कार्ड्स को मैं भी जब एक्सप्लेन करूंगी तो उसके अंदर मैं आपको शो करूंगी कि कैसे वो नंबर्स होते हैं। अब इसके अंदर जो मास्टर कार्ड होता है उसको कोई नंबर नहीं दिया होता, क्योंकि वो खुद में ही मास्टर है। मैंने आपको बताया ना, जैसे इसके अंदर कोई नंबर नहीं है तो इसके अंदर कोई नंबर नहीं होता, क्योंकि वो खुद में ही मास्टर होता है, इसलिए उसको नंबर नहीं देते। इसको मास्टर कार्ड भी बोल सकते हैं। उसके बाद है 56 कार्ड जो होते हैं, माइनर अरकाना के कार्ड्स होते हैं। जो हमारे छोटे लोग हैं ना, छोटे बच्चे 56 हैं, और बड़े लोग कितने हैं, बड़े लोग तो सिर्फ 22 प्लस एक सबसे बड़ा जो एकदम ग्रैंड फादर टाइप है ना। मास्टर कार्ड जो है वो ग्रैंड फादर टाइप। उसकी फैमिली में नीचे क्या है, कुछ कुछ लोग हैं, जो बड़े लोग हैं वो 22 है। उससे छोटे जो छोटे बच्चे हैं उनके घर में वो कितने हैं, वो 56 बच्चे हैं। तो 56 कौन से हुए, माइनर अरकाना 56 हुए। अब वो 56 भी कैसे है, वो 4 सूट्स में डिवाइडेड है। वो चार जो बेटे थे उनके बच्चे हैं, मतलब कजन्स है, 4 सेट में है वो कजन्स। ठीक है, ये एक फैमिली ट्री के लिए मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ, फैमिली ट्री के वे में शायद आप कनेक्ट कर पाओ, क्योंकि फैमिली से हर कोई रिलेटेड होता है और उनको पता होता है कि फैमिली ट्री से कैसे कनेक्ट हुआ है। तो उन छोटे कार्ड्स के अंदर भी 4 सूट्स में डिवाइडेड है। वो सूट्स कौन कौन से हैं, वो सूट्स हैं आपके एलिमेंट्स के ऊपर डिफाइन किए गए हैं। एक फायर एलिमेंट, क्लाउड एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एंड देन लास्ट वन इज द रेनबो एलिमेंट। दीज आर द 4 एलिमेंट्स
which are in the form of suits. These are 4 suits of the minor arcana, right? Which one? The fire one, cloud, water and the rainbow. These are the 4 minor arcana card suits. अब देखिए हमें बेनिफिट्स क्या होते हैं टैरो कार्ड्स के। बेनिफिट्स क्या है ये कि हमें पीस लेके आते हैं। पीस कैसे लेके आते हैं? कुछ कार्ड्स होते हैं, एक तो जब हमारे अंदर के क्वेश्चन होता है ना कि ये कैसे होगा, क्या करना चाहिए, कब हो सकता है, तो हमारे अंदर बड़े सारे क्वेश्चंस होते हैं। जब हम टैरो कार्ड्स निकालते हैं और उन क्वेश्चंस का आंसर निकाल लेते हैं तो क्या आता है हमारे पास? हमारे पास एक आंसर हमें मिलता है और वो आंसर क्या करता है? वो आंसर हमें सेटिस्फेक्शन देता है और उस सेटिस्फेक्शन को क्या बोलते हैं हम? पीस। ठीक है, आपको इनर पीस दी उन कार्ड्स ने। उसके बाद है आपको राइट डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। कैसे लेगा? कि कोई आपके पास आया, आपने बोला कि मैं करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं। ऐसा होता है ना, कई बार हम दुविधा में होते हैं, डुअलिटी में होते हैं कि ये काम हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उस टाइम पे आप अपने कार्ड से सपोर्ट ले सकते हैं और आपको पता चलेगा कि वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्लैरिफाई इन द लाइफ, आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं क्लैरिफाई करते हैं। आपकी जो ब्लॉकेजेस होती है, आपकी जो हिडन फियर्स होते हैं, अनसीन ब्लॉकेजेस होती है, उनको भी शो करता है एंड ये बताता है। उसके बाद है डीपर कनेक्शन विद योर सबकॉन्शियस माइंड। और आपका जो डीपर माइंड जो है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उससे कहीं ना कहीं डीप कनेक्शन बनाता है। क्योंकि जब इंट्यूशंस पावर जो होती है हमारी, कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक पार्ट होती है। तो जब हमारी इंट्यूशन पावर बढ़ेंगी, जैसे जैसे जब हम मेडिटेशन करेंगे, टैरो कार्ड्स की रीडिंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिवेट होना शुरू होगा और ये डीपर कनेक्शन आपका बनाता जाएगा। आप जितना ज्यादा इस फील्ड में जाते जाएंगे उतना ही आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता रहेगा। डिस्कवर कनेक्शन विद यूनिवर्स एंड गॉड। जब आप इन चीजों में आ जाते हैं ना, एक एस्ट्रोलॉजी जैसी फील्ड में आप आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका एक डिवाइन कनेक्शन, ऑलरेडी आप लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हो, आप लोगों का सबका कहीं ना कोई डिवाइन कनेक्शन जरूर है। तभी आप लोग ये चीज को, एक डिवाइन एनर्जी को फील कर रहे हो और चीजों को देख रहे हो, सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो, राइट। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे वेबिनार में आपको मैं इसलिए इस बात को कह रही हूँ, नहीं, क्योंकि आप इस पर्टिकुलर साइंस में हो। आप अगर मेरा नहीं किसी और का भी वेबिनार अटेंड करते हो या किसी की क्लास अटेंड करते हो या इस तरह की कोई चीज यूट्यूब पे सुनते हो, तो भी आप इससे कनेक्टेड हो। क्योंकि अगर इस टाइम पे देखा जाए, जो कोरोना के टाइम में, बेसिकली जो कोरोना पीरियड है, इस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस, इमेंस ऑनलाइन क्लासेस आर देयर, बट यू आर कनेक्टेड विद दिस फील्ड। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक डिवाइन एनर्जी, कहीं ना कहीं एक डिवाइन कनेक्शन आपके साथ इंक्लूड हो रहा है, जिसकी वजह से आप इस फील्ड में आते जा रहे हैं और इसको कनेक्ट करते जा रहे हैं। डिस्कवर द एरिया ऑफ चेंजेस। ये आपके एरिया कहाँ पे चेंज करने की जरूरत है, इस चीज को ये डिस्कवर करता है कि कौन सी ऐसा पार्ट है आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको चेंज की जरूरत है। हाउ टू नर्चर योर सेल्फ। आपको कहाँ पे केयर की जरूरत है, कहाँ पे आपको प्यार की जरूरत है, या फिर कहाँ पे आपको एक नर्चरिंग की जरूरत है, तो ये भी आपको बताएगा। ठीक है, बीइंग सेल्फ अवेयर एंड लिविंग द प्रेजेंट मोमेंट। और ये बताता है आपको कहीं ना कहीं एक सेल्फ अवेयरनेस का। जितने भी ओशोस एंड टैरो कार्ड्स है, अगर आप इन कार्ड्स का देखा जाए तो ज्यादातर कार्ड जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि मेडिटेशन से रिलेटेड है और इन सारी चीजों से रिलेटेड है, तो ये आपको कहीं ना कहीं आपको बताएंगे कि अपनी सेल्फ अवेयरनेस इज मस्ट। सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर बहुत जरूरी है होनी। तो ये आपको एक गाइडेंस देते हैं। अब यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड। उसके बाद हम शुरू करेंगे कार्ड्स को। ठीक है, हम फर्स्ट कार्ड लेंगे फिर। यस स्नेहा जी, अपना माइक अनम्यूट कीजिए, बोलिए। स्नेहा जी। हाँ हाँ जी मैम, बोलिए, आपको कुछ पूछना था? एक्चुअली बोलना था, पर ठीक है अभी क्लियर हो गया है। यही आप बोले थे ना टैरो के बारे में बोलना, ओके तो ओके, फिर मुझे यही बोलना था कि हाँ उससे गाइडेंस मिलता है जी जी। और मतलब उससे अपन गाइडेंस मिलने के बाद फॉलो कर सकते हैं ना। कोई कोई चीज के ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं पर अपने पास आंसर राइट नहीं रहते हैं, राइट, तो वो टैरो से आंसर मिल जाते हैं। बस यही मुझे इतना ही पता है नॉलेज। जी, थैंक यू।